Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is the third session of our course Personality Development और तीसरा स्टेप हमारा क्या है? माइंडसेट। तो आज हमारा मौजू होगा माइंडसेट। ओके, सबसे पहले आपसे एक सवाल है। क्या जहानत पैदाइशी होती है या मेहनत से बढ़ सकती है? इसके लिए मैं ये पैडलेट का लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर आप लोग उस पे अपने जवाबात तहरीर कीजिएगा। राइट, मैं चैट में शेयर कर रही हूँ। ठीक। जी, क्या जहानत पैदाइशी होती है या मेहनत से बढ़ सकती है, ये सवाल है आपसे। और ये प्लस का साइन दबाकर आप अपना जो भी आपकी राय है आप दे सकते हैं। चैट में मैंने लिंक शेयर किया है, उस लिंक से आप यहाँ आ जाएंगी वॉल पर और फिर प्लस का साइन दबाकर आप अपना जवाब तहरीर कर सकती हैं। जी। ओके, और कोई जवाब है? ठीक है। सिर्फ सारा ने ही जवाब दिया है, लेकिन बहरहाल हमारे पास कोई ना कोई जवाब तो है। ओके। आज का जो हमारी सेशन होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इस सेशन के इख्तिताम तक शुरू का इंशाल्लाह ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की तारीफ बयान कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। मुख्तलिफ बयानात में मौजूद जहनी रवैयों यानी कि माइंडसेट स्टेटमेंट्स को उनकी निशानदेही कर सकेंगे, उनको अलग अलग कर सकेंगे। सीखने के अमल पर माइंडसेट के असरात को समझ सकेंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्रोथ माइंडसेट की हिकमत अमलियों को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हमारे आज के टारगेट्स हैं। अब आपसे एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है। ज़हीन अफराद को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ट्रू। तय्युबा क्या कह रही हैं? तय्युबा, आपने ट्रू कहा है। मैंने कहा है मैम, सारा ने। ओके, ट्रू। ज़हीन अफराद को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, सबकी यही राय है।
नंबर 2, हम गलतियों से सीखते हैं। ट्रू। ट्रू। ओके, चैट में भी इंटेलिजेंस। जवाबात आ रहे हैं। लेट्स सी सब लोग क्या कह रहे हैं। ट्रू, फॉल्स, यस मैम, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, अगली स्टेटमेंट है नंबर 3, जहानत मश्क से बेहतर की जा सकती है। ट्रू। ठीक। ओके, नंबर 4, नाकामी इस बात का मजहर है कि हम नाअहल हैं। फॉल्स। फॉल्स। ओके। यस। ओके, ठीक है, हम इन बातों पे आप बल्कि खुद इसका जायजा ले लेंगे जब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करते। ओके, अब हम ये समझते हैं कि माइंडसेट आखिर है क्या, जिसके लिए आज हमने ये सेशन रखा है। माइंडसेट है तर्ज फिक्र, हमारी सलाहियतों और जहानत के बारे में हमारे अपने अकायद और ख्यालात। ठीक है, वो हमारी जहनियत या हमारा तर्ज फिक्र होता है। हमारा तर्ज फिक्र इन चीज़ों पर असरअंदाज होता है, सीखने के अमल पर, यानी कि हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, हम सीखने के लिए पेशकदमी करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम सीखने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। आमादगी, हमारी मोटिवेशन का लेवल क्या है, हम कितने तैयार हैं कोई भी नया काम करने के लिए। खुद एतमादी, हमारे अंदर खुद एतमादी है, हम अपने ऊपर एतमाद करते हैं या नहीं करते, और क्या हमें कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी। तो हमारा जो भी तर्ज फिक्र होगा वो इन चीज़ों पर असरअंदाज होगा, इन 4 चीज़ों पर, हमारे सीखने के अमल पर, हमारी आमादगी पर, हमारी खुद एतमादी पर, और हमारी कामयाबी पर। तो ये है माइंडसेट, ठीक है, यानी वो तर्ज फिक्र जिसका असर इन चीजों पर पड़ता है। एक और है कि अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं या आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों सूरतों में आप दुरुस्त हैं। यानी अपने बारे में अगर आपकी ये राय है कि आप कर सकते हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो भी ऐसा ही होगा, आप अपने बारे में सही राय दे रहे हैं। यानी अगर आप कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आप वाकई वो काम कर लेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे और ये कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। दोनों ही सूरतों में आप अपने बारे में ये सही राय दे रहे होंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो दो तरीके हैं सोचने के, दो तर्ज फिक्र हैं, जामिद या ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो जामिद तर्ज फिक्र क्या है? इसके माने हैं कि हमें इस बात का यकीन है कि जहानत मुकर्रर और तब्दील ना होने वाली होती है, यानी कि वो पैदाइशी हमारे अंदर है, और जैसी अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी है बस वो है। उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, तो जो फिक्स माइंडसेट वाले अफराद होते हैं, ये जो इस अंदाज से सोचते हैं, जिनका तर्ज फिक्र मुस्तकिल और जामिद होता है, तो वो ये समझते हैं कि जहानत तब्दील नहीं हो सकती। सलाहियत या टैलेंट पैदाइशी होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। नाकामी इंसान की काबिलियत का तयन करती है। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप काबिल नहीं हैं, और अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो आप काबिल हैं। तो नाकामी से आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि आप काबिल हैं या नहीं। चैलेंजेस से बचना चाहिए ताकि आप नाकामी को फेस ना करें, यानी आपको नाकामी हासिल ना हो, इसलिए आप हर मुश्किल से, हर चैलेंज से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फिक्स माइंडसेट की निशानदेही है, यानी आप समझते हैं कि जहानत फिक्स्ड है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। टैलेंट पैदाइशी है, फिक्स्ड है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। नाकामी आपकी काबिलियत का तयन करती है, और मुश्किलात से हमेशा बच के रहना चाहिए। और आम सोच जो जामिद तर्ज फिक्र वाले अफराद की होती है, वो कहते हैं कि मैं इस काम में अच्छा या अच्छी नहीं हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उनकी सोच होती है।
अब इनकी खासियतें क्या हैं, हम कैसे पहचाने कि क्या हम ऐसे हैं, क्या हम जामिद फिक्र रखने वाले हैं या हमारी तर्ज फिक्र ऐसी नहीं है। अगर हम हर मुश्किल चैलेंज से बचते हैं, हर मुश्किल से, नए कोर्स से, नई चीज से, नए काम को सीखने से हमें डर लगता है और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि कोई तब्दीली ना हो, जैसे हम करते चले आए हैं वैसे ही हम करते चले जाएं और इसमें कोई तब्दीली ना हो, अगर हम उससे खौफजदा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जामिद तर्ज फिक्र रखते हैं। और अगर जरा सी मुश्किल आने पर हम हिम्मत हार देते हैं, हम बिल्कुल दिल छोड़ देते हैं, हम मायूस हो जाते हैं आसानी से, तो इसका मतलब है कि हमारी तर्ज फिक्र जो है वो जामिद है। और हमें नाकामी से डर लगता है, यानी बहुत सारे काम हम सिर्फ इसीलिए नहीं करते, इसीलिए कोई नया चैलेंज, कोई नई चीज सीखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें ये खौफ होता है कि हम नाकाम हो जाएंगे और नाकामी के डर से हम कोई नई चीज करने के लिए तैयार नहीं होते। तो भी हम जामिद तर्ज फिक्र को रखने वाले अफराद हैं, यानी इस अंदाज से हम सोचते हैं। राय और तामीरी मशवरे को नज़रअंदाज करते हैं, यानी फीडबैक जो है वो हमें पसंद नहीं होता, हमें उससे परेशानी होती है। अगर हमें कोई मनफी फीडबैक मिल जाए तो हम हाथ पांव छोड़ देते हैं, हमें वो शख्स बुरा लगने लगता है, वो उसका मशवरा बुरा लगने लगता है। यानी हम राय को और तामीरी मशवरे को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसको अहमियत नहीं देते और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। दूसरों की कामयाबी से खुद को खतरे में महसूस करते हैं, यानी कि अगर कोई और कामयाब हो रहा है तो उनको ऐसा महसूस होता है, जामिद तर्ज फिक्र रखने वालों को, कि मैं नाकाम, मतलब वो कामयाब हो गया, इसका मतलब है कि मैं नाकाम हूँ। ठीक है, तो वो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं कि अगर कोई और अच्छा काम कर रहा है, उसका वो सही काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो कामयाब हो गया और मैं नाकाम हो गया। ठीक है, तो वो इस तरह से लोगों से अपना मवाजना करते हैं और खौफजदा हो जाते हैं इस चीज से कि दूसरे तो सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है। तरक्की पसंद तर्ज फिक्र ये है कि हमें ये यकीन हो कि सलाहियतें दर्जे झैल जराए से बेहतर बनाई जा सकती हैं, यानी हम ये चीजें कर कर, मंदरजा झैल जो हमारी एक लिस्ट है, वो करके हम अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। हम मेहनत से, एफर्ट से अपनी सलाहियतों को बेहतर कर सकते हैं, यानी जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मस्बत नताइज निकलेंगे, उतनी ज्यादा हमारी सलाहियतें और हमारी जहानत में इजाफा होगा। अगर हम मुसलसल मश्क करेंगे, रेपिटिशन, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मश्क करेंगे उतनी ज्यादा हमें महारत हासिल होगी। फिर हम मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेंगे, मुतनव्वो हिकमत अमलियां अपनाएंगे। अगर एक तरीका मौसर नहीं है तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी हम किसी ना किसी तरीके से टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और तामीरी राय, फीडबैक को मस्बत तरीके से लेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और हम ये समझ हम में ये समझ होगी कि तामीरी राय से, फीडबैक से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यानी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही, दूसरों को नज़र आ रही हैं और उनकी राय से मुझे मदद मिलेगी और मैं अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ। फिर साबित कदमी, यानी हम आसानी से हिम्मत नहीं हारेंगे और हम साबित कदम रहेंगे, परसिस्ट करेंगे, परजवेर करेंगे और आसानी से छोड़ नहीं देंगे कि कोई चीज़ में ज़रा सी रुकावट आ रही है तो हम उसको छोड़ दें कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अगर तर्ज फिक्र हमारा होगा तो हम तरक्की पसंद राह पर हैं और हमारा तर्ज फिक्र तरक्की पसंद है, यानी कि हमारा ग्रोथ माइंडसेट है कि मेहनत से हम अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, मुसलसल मश्क से, और तरह तरह की मुख्तलिफ मुतनव्वो हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल करके कि जो भी मौसर हो उस ख़ास मसले को या ख़ास चीज़ को सीखने के लिए, तो वो हम उसको अपना लें। इसी तरह तामीरी राय, किसी का भी फीडबैक हो, किसी भी तरफ से आए, पेरेंट्स से, बच्चों से, साथी से, दोस्त से, माँ बाप से, बहन भाई से, तो हमें ये इस बात का इदराक होना चाहिए कि तामीरी राय से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
और हार नहीं माननी, साबित कदम रहना है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद की उमूमी सोच क्या होती है कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूँ। अभी नहीं आता, लेकिन कोशिश करूंगा तो मुझे आ जाएगा। या अभी नहीं, मगर मेहनत से जरूर कर सकूंगा। ठीक है। तो यानी हमें ये हम नहीं सोचते कि हम कभी भी ये काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। यानी सोच ये होगी कि अभी नहीं आता, अभी नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश से, मेहनत से, लगन से, मश्क से मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं ये काम कर लूं। ठीक है। तो ये तर्ज फिक्र जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है। अब हम ये देखें कि हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे, कौन सी वो खुसूसियात होंगी जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारा माइंडसेट जो है वो फिक्स माइंडसेट नहीं है, जामिद तर्ज फिक्र नहीं है, बल्कि वो तरक्की पसंद तर्ज फिक्र है। पहली चीज है चैलेंजेस को खुशदिली से कबूल करना। यानी किसी नई चीज को सीखने से, किसी मुश्किल काम को करने से हमें घबराहट नहीं होती, हम परेशान नहीं होते, हमारा दिल छोटा नहीं होता, हम उससे बचने की, उससे भागने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। हम खुश दिली से नई चीज को, नई मुश्किल को, नए चैलेंज को कबूल कर लेते हैं और अपनी हर गलती से सीखते हैं। यानी गलतियों को सीखने के कदम समझते हैं, लर्निंग स्टेप्स समझते हैं, और हर गलती से हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ सीख लें। ठीक है। गलतियों से याद रखें कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। तो जो कोशिश करेगा, जो चैलेंजेस को कबूल करेगा, जो नई चीजें सीखने की कोशिश करेगा, उससे गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि कोई भी चीज, नया नया काम जब करते हैं या नई चीज को सीखते हैं तो गलतियां लाजमी होती हैं। तो ये मस्बत सोच होगी अगर हम गलतियों को सीखने के कदम समझें। फिर तामीनी राय, फीडबैक हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये काम ठीक हो रहा है, क्या मेरा तर्ज फिक्र ठीक है, क्या मेरा तर्ज अमल ठीक है, क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, क्या ये मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया है टीचिंग का या किसी भी चीज़ का, क्या वो वर्क कर रहा है, क्या तालबात उससे ज़्यादा अच्छे से समझ रही हैं या उनमें कोई कमी आ रही है। यानी हर काम जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं चाहूंगी कि मुझे फीडबैक मिले, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। मैं काम को, अमल को, स्ट्रैटेजी को, मेथोडोलॉजी को किस तरह से जो है वो बेहतर बना सकती हूँ। मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी से कोशिश जारी रखना। जब भी कोई नई चीज सीखेंगे, यानी जो शख्स चैलेंजेस को कबूल करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात ना हो या उससे गलतियां ना हो। तो मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलात से जो नबर्द आजमा हो लेगा, जो उसका मुकाबला कर लेगा, जो गिर गिर कर उठना सीख लेगा, साबित कदम रहेगा, तो वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है। तो मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी से कोशिश को जारी रखना और दूसरों की कामयाबी पर खुश होना और उसकी हौसला अफजाई करना। ये ना सोचना कि दूसरा अगर कामयाब हो गया तो मैं नाकाम हो गई। ठीक है। यानी दूसरे की खुशी, दूसरे की कामयाबी पर खुश भी होना और उनकी हौसला अफजाई भी करना। ये ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद का तर्ज अमल है कि वो चैलेंजेस को कबूल करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तामीरी राय को मस्बत तरीके से लेते हैं और उस पर अमल करके बेहतर बनते हैं, मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहते हैं और दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये एक लफ्ज जो है येट, ये इतना पावरफुल लफ्ज है कि जो हमारे सोचने के अंदाज को बिल्कुल यकसर बदल देता है। जब हम कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो ये एक जामिद तर्ज फिक्र की निशानदेही करता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये काम अभी तक नहीं कर सकती, लेकिन अभी तक मीन्स कि अब इस वक्त तो नहीं आता, लेकिन मुस्तकबिल में आ भी सकता है, तो एक लफ्ज जो है वो हमारी पूरे तर्ज फिक्र को, पूरे जिंदगी के देखने के अंदाज को, हमारे पैराडाइम को बिल्कुल तब्दील कर देता है, वो यकसर बदल देता है। इधर कर ठीक है। इधर एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। ठीक है। नीचे कर। कि इंसानी जहन जो है वो इतनी रिमार्केबल चीज है कि वो तमाम उम्र
अपनी उनकी उसकी सलाहियत जो है वो बदलती रहती है, यानी वो जामिद नहीं होता। हमारा जहन जो है, हमारा दिमाग, वो जामिद नहीं है, वो हर वक्त बदलता रहता है और वो तरक्की पजीर रहता है। वो अपने जो पैटर्न्स हैं उसके हमारे जहन में जो बनते हैं हमारी सोच से, हमारी तर्ज फिक्र से, वो उसको रीऑर्गेनाइज करता रहता है, उसकी तरतीब बदलता रहता है हर वक्त, और नए न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो कायम करता रहता है। और कैसे वो कायम होते हैं? हमारे तजुर्बात की मदद से, हमारे सीखने की मदद से। जब हम मुश्किलात को फेस करते हैं तो नए कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसान के जहन का एक बायोलॉजिकल, एक तिब्बी, एक मेडिकल समझें कि फाउंडेशन है, जिससे कि हमारी मेमोरी, हमारी स्किल्स, हमारी महारतें जो हम हासिल करना चाहते हैं, और अगर हमारे जहन दिमाग के किसी हिस्से पर कोई चोट लग जाती है तो उससे रिकवर करने का ये एक जरिया है। यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि उससे अगर हमारे जहन के किसी हिस्से पे अगर चोट लग जाती है तो दूसरे हिस्से फिर नए कनेक्शंस बनाकर काम को चलाते रहते हैं, यानी वो काम रुकता नहीं है। तो हमारा जहन यानी जामिद नहीं है, वो मुतहर्रिक है, वो हर वक्त बदलता रहता है, तरक्की पजीर होता है, और वो अपने अंदर जो कनेक्शंस हैं, जो रवाबित हैं, उसके न्यूरॉन्स ने जो कनेक्शंस बनाए हुए हैं वो हर वक्त बदलते रहते हैं। और क्यों बदलते हैं? हमारे अपनी जिंदगी के एक तजुर्बात, लर्निंग और चैलेंजेस की वजह से। ठीक है, और इस तरह हमारी जहानत भी बढ़ती है, हमारी स्किल भी बढ़ती है, और हमें हमारी अगर कहीं चोट लग गई है तो वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अब न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि इतनी बड़ी नेमत है, उसको जारी रखने के लिए क्या तर्ज फिक्र हमें इस्तेमाल करना होगा, क्या एक्टिविटीज करनी होगी? सबसे पहली चीज ये है कि यूज इट और लूज इट। अगर हम अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे तो वो जारी रहेगा, उसका अमल और उसका कनेक्शंस के फॉर्मेशन और नए नए कनेक्शंस बनते रहेंगे। ठीक है, स्पेसिफिसिटी, अगर हम तखस्सुस किसी चीज़ में हासिल करने की कोशिश करेंगे, किसी एक चीज़ में महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें हासिल हो जाएगी। ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, तीसरी चीज़ है जी, तीसरी चीज़ है यूज इट एंड इम्प्रूव इट। जितना ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा वो बेहतर होता जाएगा। ये जिस मसल को, जिस चीज को, जिस जहानत को, जिस सलाहियत को, इनके जिस शाख को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ज्यादा उसमें महारत हमें हासिल होती रहेगी। फिर टाइमिंग मैटर्स, कि किस वक्त कितना वक्त लगा रहे हैं, कितने आवर्स हम किसी चीज में खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। कि जितनी ज्यादा हम टाइम लगाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतने ज्यादा हमें नताइज मिलेंगे। ठीक है, फिर हम किसी चीज को अहमियत दे रहे हैं, उसको हम अपनी नजर के सामने रखते हैं, उसको हर वक्त याद रखते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं होने देते, जिंदगी से गायब नहीं होने देते, उसकी सेलियंस जो है, उसकी अहमियत, वो जो है वो भी हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी में मददगार होती है। इसी तरह से रेपिटिशन, बार बार मश्क करना, ये भी हमें मदद देता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के अमल को जारी रखने में। फिर किस हद तक हम मेहनत कर रहे हैं, एक तो रेपिटिशन है कि वो किस दर्जे की रेपिटिशन है, वो किस कदर हम कर रहे हैं, कितनी ज्यादा कर रहे हैं, उसकी मश्क सिर्फ मैकेनिकल है या हम जो है उसको बेहतर तरीके से, यानी बेहतर स्ट्रैटेजी से, माइंड मैपिंग से, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की मदद से, यानी वो हमारी रेपिटेशन फकत रेपिटेशन नहीं है, बल्कि वो एक नए तर्ज से, हर हर बार हम एक नए तर्ज से उसको कर रहे हैं, तो ये भी हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे मदद देती है। फिर एज, एज के साथ साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती जाएगी अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो एज से हम उम्र बढ़ने से इसकी सलाहियत में कोई कमी वाकई नहीं होगी। ठीक है, फिर ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस ये होता है कि जो चीज, एक चीज हम सीखते हैं तो उसका मस्बत असर जो है वो दूसरी चीजों में भी पड़ता है। हम एक नई चीज सीखते हैं तो हमें दूसरी चीज सीखने में भी आसानी होती है। यहाँ ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंटरफेरेंस हो, यानी कि
एक चीज के सीखने की वजह से, एक काम करने की वजह से जो है वो दूसरे में रुकावट हो, ऐसा भी कभी कभी मुमकिन है। ठीक है, तो ये 10 असूल हैं कि इनको अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो हमारा जहन हमेशा फॉर एवर तरक्की पजीर रहेगा और बदलता रहेगा, इम्प्रूव करेगा, और कभी उसका वो कमी नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमारे तर्ज फिक्र से और फिर हमारी कोशिशों से बे इंतहा फर्क पड़ता है हमारे जहन के अमल पर। ठीक है, अब ये वही बातें उर्दू में हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये लास्ट जो खुलासा है उसको हम एक दफा देख लेते हैं कि दिमाग मुसलसल सीखने और खुद को बदलने की सलाहियत रखता है। जितनी ज्यादा बामकसद, बाकायदा और मौसर मश्क की जाएगी, यही बात मैं भी आपसे कह रही थी ना कि सिर्फ वो मश्क, सिर्फ रेपिटेशन, जैसे कि रोट लर्निंग में रेपिटेशन होती है, वो वाली रेपिटेशन नहीं है, बल्कि वो बामकसद भी है, बाकायदा भी है और मौसर भी है। जब वो की जाएगी तो जितनी ज्यादा ये की जाएगी उतने ही मजबूत नए असबी रवाबित, न्यूरल कनेक्शंस कायम होंगे, जिससे याददाश्त, सीखने की सलाहियत और कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को पढ़ा है तो उसमें क्या फर्क है। फिक्स माइंडसेट रखने वाले अफराद कहते हैं आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, और ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद कहते हैं कि मैं अभी तक ये काम नहीं कर सकती लेकिन आइंदा कर भी सकूंगी। फेलियर डिफाइंस मी, यानी नाकाम हो गई तो इसका मतलब है कि बस गई काम से। ठीक है, यानी मैं किसी काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक दफा नाकाम हो चुकी हूँ। फेलियर टीचर्स मी, और ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले हर नाकामी से सीखते हैं, सबक लेते हैं और फिर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले आसानी से दिल हार देते हैं, छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो है नाकामियों, रुकावटों, मुश्किलात के बावजूद अपनी कोशिश को जारी रखते हैं और इस बात से नहीं घबराते कि रास्ते में कोई रुकावट आ रही है या मुश्किल पेश आ रही है। फिक्स माइंडसेट को रखने वाले अफराद को अगर कोई फीडबैक देता है, कोई राय देता है, उनके किसी अमल पर कोई तनकीद करता है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद फीडबैक की से मदद लेते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी समरी हो गई। ग्रोथ माइंडसेट तो किस चीज पर फोकस है? सीखने पर। रूल नंबर 2 क्या है? हार्ड वर्क लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, जितनी मेहनत करेंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। और रूल नंबर 3 क्या है? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेस चैलेंजेस, अपनी गलतियों से सीखते रहें और नए से नए मुश्किल काम करते चले जाएं। जबकि जो जामिद सोच रखने वाले अफराद हैं उनकी जिंदगी के असूल क्या हैं? दे फोकस ऑन लुकिंग टैलेंटेड एंड स्मार्ट, वो इस चीज पे, उनका उनका लर्निंग फोकस नहीं है, उनका फोकस ये है कि लोग मुझे अच्छा समझे, टैलेंटेड समझे, स्मार्ट समझे, इंटेलिजेंट समझे। इसीलिए तो उन्हें नाकामी से खौफ आता है, क्योंकि नाकाम होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इससे गलतियां हो रही हैं। ठीक है, और उनकी जिंदगी का रूल नंबर 2 क्या है? सक्सेस शुड बी एफर्टलेस, यानी जो जिस काम में बआसानी वो कामयाब हो जाए बस वही काम करना चाहिए और कोई मुश्किल काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुश्किल हो रही है इसका मतलब है कि बहुत गलत काम है और ये मुझे नहीं करना। फिर तीसरा असूल जो है उनके जिंदगी का क्या है कि मिस्टेक्स को छुपाएं। जैसे कि बहुत बड़ी कोई दाग है जिसको कि दूसरों से छुपाना चाहिए। ठीक है, और इसी खौफ से, गलतियों के ही खौफ से वो कोई चैलेंज, कोई मुश्किल काम, कोई नया काम करने की कोशिश नहीं करते और अपनी खामियों को छुपाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क है दोनों में। अच्छा, अब ये कुछ जुमले हैं और इनको आप मैं एक एक करके पढ़ती जाऊंगी, आप मुझे बताइए कि ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है ये जुमले या फिक्स माइंडसेट की। ठीक है, पहला जुमला है, गलतियां ही मुझे सीखने और बेहतर बनने में मदद देती हैं। मिस्टेक्स आर हाउ आई लर्न एंड गेट बेटर। ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है या फिक्स माइंडसेट की? ग्रोथ।
ठीक, ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा है, मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा ज़हीन है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। माई फ्रेंड इज स्मार्टर देन मी, देयर इज नथिंग आई कैन डू। Fixed mind. फिक्स माइंडसेट है, ठीक है। मैं क्या चीज समझने या सीखने से रह गई हूँ, वॉट एम आई मिसिंग। Growth mindset, I think. कि ये मुझे क्या, अगर मैं कोई नाकामी हो रही है या मैं मसले को हल नहीं कर पा रही, तो मैं ये देखूंगी कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, आखिर मैं किस चीज पे तवज्जो नहीं दे रही जिसकी वजह से मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ठीक है, तो नाकाम मायूस नहीं हो रहे, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि ये तरीका नहीं वर्क कर रहा तो कोई और वर्क करेगा। ठीक है, मैं एक मुख्तलिफ तरीका आजमा कर देखूंगी। आई ट्राई अ डिफरेंट वे। Growth. Growth mindset. ठीक, ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। इसमें वक्त लग सकता है लेकिन मैं इसे समझ सकती हूँ। दिस माइट टेक टाइम बट आई कैन फिगर इट आउट। Growth. Growth. ठीक, मैं सबसे ज्यादा इस वक्त सीखती ग्रोथ हूँ माइंड जब कोई काम मुश्किल होता है। आई लर्न द मोस्ट व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट। हम्म, Fixed है, आखिर में कह रही है कि मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो अगला जुमला है। ठीक है, वो अगला तो जुमला। हाँ तो फिर ठीक है, सीख सकती हूँ तो फिर ग्रोथ है। ठीक है, Growth mindset. नहीं ये यस, एफ गलत ये है। ठीक है, ये एफ गलत है, ये ग्रोथ ही है। ठीक है, आई कांट डू दिस। ये तो फिक्स्ड है। ये तो फिक्स्ड है। Fixed ठीक है, mind. ये एक इसमें गलत हुआ है, ये ग्रोथ होना चाहिए यहाँ पर। सॉरी, इसको ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, ओके। या तो मैं किसी काम में अच्छी हूं या बिल्कुल नहीं हूं। आई एम आइदर गुड एट समथिंग और आई एम नॉट। फिक्स्ड। करेक्ट। So, ओके, अगर मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इफ फिक्स्ड। आई हैव टू ट्राई, fixed mind. इट मस्ट बी टू हार्ड फॉर मी। फिक्स माइंडसेट। फिक्स यस। माइंडसेट। ठीक है, यानी उनके लिए तो ये है कि सक्सेस मुझे आसानी से मिल जानी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि ये मुझे नहीं करना। मैं मेहनत और मुसलसल मशक से अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकती हूँ। आई कैन इम्प्रूव Growth. माई स्किल्स विथ एफर्ट एंड प्रैक्टिस। ग्रोथ। Growth. ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, मैं इस काम में अच्छी नहीं हूँ। फिक्स्ड। जी, मुझसे गलती हो गई है, उम्मीद है किसी को पता नहीं चलेगा। आई मेड अ मिस्टेक, आई होप नो वन नोटिसेस। Fixed. फिक्स्ड। फिक्स माइंडसेट। ठीक है, यानी गलती कोई जुर्म नहीं है, गलती हो जाने से कोई मसला नहीं होता, गलती को सही कर लेना असल बात है। ठीक है, तो जो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद हैं वो ये चार चीजें करते हैं। नंबर एक, कोशिश। आई नो दैट एफर्ट लीड्स टू ग्रोथ। ठीक है, और इसके लिए एक आयत है, एंड दैट मैन विल हैव नथिंग बट वॉट ही स्ट्राइव फॉर। ठीक है, लईसल इंसान इल्ला मा सआ। लईसा, मैं सही पढ़ रही हूँ? वअन लैसा लिल-इंसानी इल्ला मा सआ। राइट, तो जिसकी कोशिश करेंगे वो आपको मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आई एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड ग्रो फ्रॉम देम। डिफिकल्ट चीजें करनी है, मुश्किल काम करने हैं और उससे ग्रो करना है, डेवलप करना है। एंड हुएवर पुट देयर ट्रस्ट इन अल्लाह, ही इज इनफ फॉर देम। अल्लाह पर यकीन रखकर आप कोई भी काम कर डालें और अल्लाह ताला आपके लिए काफी हो जाएंगे। तीसरी चीज, आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कीप इम्प्रूविंग। मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ और आगे बढ़ती चली जाती हूँ। No fatigue, no disease, nor sorrow, nor sadness, nor hurt, nor distress befalls a Muslim, even if it is a prick he receives from a thorn, except that Allah expiates some of his sins because of it. ठीक है, कि मोमिन को
कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, हत्ता कि अगर कांटा भी चुभता है तो उससे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है, यानी वो भी उसके लिए अजर का बायस बन जाते हैं। तो मिस्टेक से खौफजदा होने की, रुकावटों से परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आखिरी चीज है फीडबैक। आई वैल्यू फीडबैक एंड यूज इट टू गेट बेटर। अ मुस्लिम इज अ मिरर फॉर अनदर मुस्लिम। मोमिन मोमिन का आईना है, और आईने में देखकर हमें मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। और ये जो चार अमल हैं, चार एलिमेंट्स हैं, ये चार चीज़ें हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले करते हैं, वो आते कहाँ से हैं? उनकी बिलीफ से, कि मेहनत से चीज़ें बदल सकती हैं, जहानत बदल सकती है, नाकामी कामयाबी में बदल सकती है। और उनका फोकस जो कि लर्निंग पर होता है, कि उन्हें सीखना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लीड करती हैं उनकी उनकी ईमान, बिलीफ्स, और उनके फोकस के। फोकस क्या है और उनका बिलीफ क्या है, उसके मुताबिक फिर वो उनके ये चार अमल होते हैं जो वो मुस्तकिल करते रहते हैं। और नीचे समरी जो लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं। विथ एफर्ट आई कैन अचीव, कोशिश से मैं कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। विथ चैलेंज आई ग्रो, मुश्किलात से मैं नए तजुर्बात करती हूँ और फिर ज़ाहिर है उससे सीखती हूँ। विथ मिस्टेक्स आई लर्न, हर गलती से मैं सबक लेती हूँ। विथ फीडबैक आई इम्प्रूव, और लोगों की राय से, दूसरे अफराद की राय से, कामयाबी और नाकामी भी मेरे लिए फीडबैक हैं, तो मैं उनसे मदद लेती हूँ और अपने आप को बेहतर करती हूँ। आई हैव अ ग्रोथ माइंडसेट एंड विथ अल्लाह's हेल्प आई कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ।